जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संसार के बंधन आज गुरु मैं तोड़ना चाहती हूँ। संसार के बंधन आज गुरु मैं तोड़ना चाहती हूँ। तेरे नाम के संग अपना नाम मैं जोड़ना चाहती हूँ। तेरे नाम के संग अपना नाम मैं जोड़ना चाहती हूँ। संसार के बंधन आज गुरु मैं तोड़ना चाहती हूँ। संसार के बंधन आज गुरु मैं तोड़ना चाहती हूँ। तुम संग ही जीना तुम संग ही मरना ऐसा हो जीवन मेरा। तुम संग ही जीना तुम संग ही मरना ऐसा हो जीवन मेरा। तुम संग ही हंसना तुम संग ही रोना ऐसा हो दृढ़ निश्चय मेरा। तुम संग ही हंसना तुम संग ही रोना ऐसा हो दृढ़ निश्चय मेरा। तेरे रंग रंग चुनरी आज गुरु मैं ओढ़ना चाहती हूँ। तेरे रंग रंग चुनरी आज गुरु मैं ओढ़ना चाहती हूँ। तेरे नाम के संग अपना नाम मैं जोड़ना चाहती हूँ। तेरे नाम के संग अपना नाम मैं जोड़ना चाहती हूँ। संसार के बंधन आज गुरु मैं तोड़ना चाहती हूँ। संसार के बंधन आज गुरु मैं तोड़ना चाहती हूँ। नैनों में तुम हो श्वासों में तुम हो मन मेरा तुमको पुकारे। नैनों में तुम हो श्वासों में तुम हो मन मेरा तुमको पुकारे। जन्म जन्म के साथी हो मेरे ऐ मेरे गुरुवर प्यारे। जन्म जन्म के साथी हो मेरे ऐ मेरे गुरुवर प्यारे। तेरी माया का ये मेला गुरु मैं छोड़ना चाहती हूँ। तेरी माया का ये मेला गुरु मैं छोड़ना चाहती हूँ। तेरे नाम के संग अपना नाम मैं जोड़ना चाहती हूँ। तेरे नाम के संग अपना नाम मैं जोड़ना चाहती हूँ। संसार के बंधन आज
गुरु मैं तोड़ना चाहती हूँ। संसार के बंधन आज गुरु मैं तोड़ना चाहती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जब मनुष्य शरीर किस लिए मिला ये तो भूल गए, और किस लिए मांगा ये तो भूल गए, क्योंकि वो रहस्य वाली जो चीज़ है, अंदर वाली जो चीज़ है, इसका पता नहीं लग पाया। तो माँ के पेट में जब थे, जो चीज़ें मांगा, जो चीज़ देखा, जो कहा, वो यहाँ पैदा होने के बाद गए भूल। क्यों? क्योंकि भूल और भ्रम का पर्दा पड़ गया। किसका पर्दा? जिसको माया कहा गया। तो काल के द्वारा दिया गया ये शरीर पर माया का पर्दा पड़ गया। इन आँखों के सामने माया का पर्दा पड़ गया। तो जब पर्दा पड़ गया इन आँखों के सामने माया का, तब आप ये समझो कि वो भूल पैदा कर दिया। भूल और भ्रम दो ही चीज़ें यहाँ पर हैं। देखो, भ्रम पैदा हो जाता है, गुरु पर भ्रम पैदा हो जाता है, भगवान पर भ्रम पैदा हो जाता है, जगह जगह पर भ्रम पैदा हो जाता है। घर अपना लोग कभी भूलते हैं कि देखो इस गली में मुझे जाना है। कोई चीज़ आप समझो कि दिन में याद रहता है, सोने के बाद सुबह भूल जाता है, 2 घंटे के बाद भूल जाता है। तो ये भूल और भ्रम का देश है। तो माया का पर्दा पड़ गया। माया का पर्दा पड़ गया तो अंदर का रहस्य मालूम नहीं हो पाया। अब किस लिए यह मनुष्य शरीर मिला? जब सदगुरु मिले, याद दिलाया, हे जीवात्मा, तू यहाँ की नहीं है, तू तो सदेश की है, तू प्रभु की अंश है। तू यहाँ आकर के कैसे फंस गई, इसको तुझे पता नहीं है। और एक बार तुझको मौका मिला है, तू अगर इससे निकल करके और अपने घर अपने वतन नहीं जाएगी, नहीं पहुँचेगी, प्रभु के पास नहीं पहुँचेगी, तो बराबर दुख झेलती रहेगी, बराबर दुख झेलती रहेगी। कहाँ दुख झेलेगी? जन्मने और मरने की। भवसागर में पड़ी रहेगी। भवसागर किसको कहते हैं? डूबते रहो, उतराते रहो। जैसे समुद्र में कोई गिर जाए, सागर में गिर जाए तो डूबेगा, फिर ऊपर आएगा, उतराएगा, फिर नीचे जाएगा, डूबता रहेगा, उतराता रहेगा, बचने की कोशिश करेगा। तो समझो फिर ऊपर आएगा, फिर हवा दबाव बनेगा जल का, नीचे चला जाएगा। ऐसे डूबते उतराते रहो, जीते रहो और मरते रहो, जीते रहो और मरते रहो। और हर जीते में यानी पैदा होने में, हर पैदा होने में, मरने में तकलीफ होती है। देखो, बहुत तरह की चीज़ों को बनाया किसने? प्रकृति जिसको कहते हो। प्रकृति किसको कहते हैं? प्रकृति और पुरुष, यही दोनों सबसे पहले यानी समझो आए थे, रचना हुई थी। मनुष्य की रचना वहीं से हुई। तो समझो कि ये इसीलिए दोनों की ज़रूरत पड़ती है, स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति के लिए, संतान की उत्पत्ति के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, इसीलिए दोनों की ज़रूरत होती है। तो प्रकृति ने इन चीज़ों को बनाया। बहुत तरह के कीड़े बनाए, और सब कीड़े जो होते हैं उनका भोजन एक जैसा नहीं रहता है, ये भी बता दें आपको। बहुत तरह की पक्षियाँ बना दी, सबका भोजन एक तरह का नहीं रहता है। ये जो जानवर बनाए हैं, इनका भी भोजन सबका एक तरह का नहीं रहता है। आदमी बुद्धि विवेक से पूर्ण होते हुए भी कुछ न सूंघ है, और जो ही आ जाए वही खाता चला जाए, तो ये तो बहुत बड़ा भ्रम और भूल है आदमी का। देखो, जो मांसाहारी होते हैं वो जाते हैं जब कहाँ हो, होटलों में खाने के लिए, तब कोई पूछता है कि यह किसका मांस है, ये बकरा का है कि यह भेड़ा का है, कि यह बकरी का है, कि यह गाय का, भैंस का है, कि कुत्ता बिल्ली का है, किसका मांस है? कुछ नहीं। वो जब खुशबू आई, किसकी खुशबू आई? तेल की, मसाले की, तो खाकर दबा करके चला आता है, कुछ नहीं सूंघता। लेकिन जानवर सूंघते हैं, जो शाकाहारी जानवर हैं, जैसे ये गाय, बैल, भैंस, इनके सामने अगर आप मांस डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देते हैं या नहीं खाते हैं। लेकिन जो मांसाहारी जानवर हैं उनके सामने रबड़ी, मलाई, मिठाई रख दो, पुआ पकौड़ा रख दो, कुछ नहीं खाएंगे, सूंघ करके वो उसको छोड़ देंगे। मांस रहेगा तो उसको पहले खाएंगे। तो ऐसे ही समझो कि ये जानवर बनाए गए।
तो ये जो जानवर होते हैं, छोटे कीड़ों को तो आप नहीं देख सकते, उनके बच्चों को। बहुत छोटे जो जानवर होते हैं वो भी इन आँखों से नहीं देख सकते हो कि कैसे पैदा होते हैं, तो तकलीफ होती है। किस तरह से उनका हाथ पैर यानी होता है। जैसे अंडे में देखो यानी क्या होता है, बच्चा होता है, वो अंडा नहीं दिखाई पड़ता, आकार दूसरा उसका होता है। अंडे में बच्चा अंदर में नहीं दिखाई पड़ता, रहता है उसमें, बहुत छोटा रहता है। वही जब वो कवर उसका जो है हटता है, खोल जब ऊपर की हटती है, तब वो दिखाई पड़ता है। जैसे बच्चा पैदा होता है, एकदम से स्वच्छ साफ नहीं दिखाई पड़ता, उसके ऊपर एक तरह से लेप लगा रहता है, एक तरह से झिल्ली रहती है। जानवरों का बच्चा होता है, किसका, जैसे गाय का बच्चा है, तो उस पर झिल्ली रहती है। तो झिल्ली हटती है, कैसे हटती है, वो माँ तुरंत हटाती है। कैसे हटाती है, चाट करके हटाती है। चाहे कुत्ता, चाहे कुतिया का बच्चा हो, चाहे गाय का बच्चा हो, तुरंत यानी समझो वो उसको चाटने लगते हैं कि उस पर जो मैल जमा है, उस पर जो आप समझो कि झिल्ली जमा है, वो झिल्ली हट जाए। तो झिल्ली को हटाते हैं ये लोग, को जानकारी होती है। तो वो शाकाहारी होते हैं, उनकी बनावट अलग होती है। जैसे ये समझो गाय है, बैल हैं, भैंस है, भैंसा है, घोड़ा है, ये सब शाकाहारी होते हैं। ये जानवर सब शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी नहीं होते हैं। लेकिन मांसाहारी जो होते हैं, जैसे कुत्ता, शेर, बिल्ली, ऐसे पक्षियों में भी मांसाहारी होते हैं। जैसे कौवा, गिद्ध, ये जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। और बहुत सी पक्षियाँ हैं, बहुत प्रजातियाँ हैं, बहुत जातियाँ हैं इनकी, तो वो मांसाहारी होते हैं। लेकिन जैसे तोता है, तोता तो फल ही खाता है, तो ये भी शाकाहारी होते हैं। लेकिन सब मिला करके हमको आपको ये बताना है कि इन जिनके शाकाहारी जानवर हों, शाकाहारी पक्षी हों, ये कीड़े भी शाकाहारी होते हैं। कौन, जैसे घुन है, घुन तो अनाज ही खाएंगे आपके। और ये वो जो, तो समझो आपकी ये बना दिए गए, किस लिए बनाए गए, सफाई के लिए बनाए गए। जैसे ये शूकर हैं, ये गंदगी ही खाते हैं, ये वही सफाई करते हैं। कहीं भी पड़ा रहेगा, जाएंगे सुबह सुबह उठ करके, वो खा करके चले आएंगे। तो इनको किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया, भगवान जिनको कहते हो उन्होंने बनाया। तो वो जितने भी जीव हैं, ये इनके बच्चे जो होते हैं, वो पैदा होते समय एक तरह से तकलीफ में ही होते हैं। सब बच्चे जो बाहर पैदा होंगे, किसी भी जानवर के हों, चाहे वो मांसाहारी हों, चाहे शाकाहारी हों, चाहे कीड़े हों, चाहे पक्षी हों, वो उनके बच्चों को सबको तकलीफ होती है। देखो, मच्छर का बच्चा पैदा होता है, छोटा रहता है, आप इन आँखों से नहीं देख पाते हो, और उनके आकार भी अलग होते हैं, बहुत छोटे, उनका हाथ पैर आप देख नहीं सकते हो। मालूम पड़ता है कि फफूंदी जैसी लगी हुई है मच्छर के बच्चे। लेकिन मर जाए अगर कोई मच्छर, मरने लगे, आता है मच्छर, आता है, आवाज़ लगा के आता है, कान के पास भन भन बोल के आता है, आ रहा हूँ खून चूसने के लिए। दो खून चूसते हैं, कौन, खटमल। तो खटमल तो चुपके से काटता है, ये जो चीलर होते हैं चुपके से काटते हैं। और मच्छर जो होता है वो आवाज़ लगा के आता है, डंका पीठ पे, आ रहा हूँ, होशियार हो जाओ। अब कान के पास से गुजरा, बन बन करता हुआ। जब ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं तो आवाज़ सुनाई पड़ती है, और हाथ मार दिया, ऐसे गिर गया, एक बार में नहीं मरा। तो देखो छटपट करता है, तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो जन्मते वक्त तकलीफ होती है, मरते वक्त तकलीफ होती है। और मनुष्य शरीर पाने का मतलब अगर नहीं समझ पाए और खाने पीने मौज मस्ती में ही अन्य समय को निकाल दिया, तो इन्हीं योनियों में कर्मों की सजा मिल जाती है, 84 में जाना पड़ता है, तो उसमें भी तकलीफ होती है। तो तकलीफ झेलने का काम अब नहीं करना है। साथ सत्संग में आने का, यहाँ इस कार्यक्रम में आने का, आप ये मतलब समझो कि अब तकलीफ झेलने का काम नहीं करना है। अब तो समझ लो कि अंधेरी रात आपकी खत्म होने वाली है, उजाला आपके जीवन में आने वाला है, उजाला पक्ष आने वाला है, दिन आने वाला है कि उसमें आप कितनी भी दूरी तय कर लो, कितना भी दूर चले जाओ। रात में 10 कदम चलना मुश्किल था, लेकिन अब दिन में आप कितना भी दूर चले जाओ। ऐसे ही आपको ये जो मनुष्य शरीर मिला और ये जो अवसर मिल रहा है, इसमें आपको अब फंसने का नहीं है। तो आज के दिन आपको ये सोचना समझना है प्रेमियों कि भाई हम कैसे यानी समझो इस मृत्युलोक में आने से, जन्मने मरने की पीड़ा से बचेंगे, उसके लिए हमको उपाय कर लेना चाहिए। तो आप बहुत से लोगों को तो उपाय मिल भी गया है,
कुछ लोग ऐसे इक्का दुक्का हो जो यहाँ आए हो, लोग समझाएं हैं आपको, बताए हैं कि भाई चलो वहाँ नामदान मिलेगा, मुक्ति मोक्ष का उपाय मिलेगा, जन्म मरण से छुटकारा पाने का उपाय मिलेगा, प्रभु के दर्शन का, देवी देवताओं का दर्शन अंतर में हो, अंतर के रहस्य को समझा जाए, रहस्य समझ में आवे, उसके लिए रास्ता मिलेगा। अच्छा किया, उससे संस्कार बने और आप यहाँ पर आ गए। बुरे काम में लगे होते तो यहाँ ना आ पाते, तो आपको समझो कि अब अवसर वो गुरु महाराज की दया से मिल जाएगा कि जिससे आपका जीवन सफल हो जाए। लेकिन जिन लोगों को, आप लोगों को प्रभु ने अवसर दे दिया, जिनको मौका मिल गया, मनुष्य शरीर पाए और गुरु मिल गए और आपको नाम मिल गया, तो नाम की कमाई अगर आप करोगे तो समझो कि आप वो नाम जपोगे जिसके लिए कहा गया है कि कलयुग धर्म कर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न हुई। यानी बगैर नाम के उद्धार नहीं हो सकता है, पार नहीं हो सकता है, भवसागर से निकल नहीं सकता है, लौट लौट 84 आना पड़ता है। तो वो नाम आपको मिल गया। अब कलयुग केवल नाम आधारा, अगर इसी नाम को आप पकड़ लोगे तो सुमिर सुमिर न रुत रह पारा। अगर रोज सुमिरन करते रहोगे, नाम को याद करते रहोगे, नामी को याद करते रहोगे, तो आप पार हो जाओ, पार हो जाओ। पार होने का रास्ता आपको मिल गया। इस शरीर से, ये यानी इस पिंड से जीवात्मा आपकी ध्यान लगाने से निकलेगी। जब ध्यान लगाओगे, दोनों आंखों को टिकाओगे, मन जो इधर उधर आपका खाने पीने सोने घूमने में लगा हुआ है उधर से हटाओगे, मन ये जो शरीर को सुख सुविधा देने में लगा हुआ है इधर से जब थोड़ी समय के लिए आप हटाओगे तो इस पिंडी शरीर से निकलेगा, इस अनिमृतलोक से बाहर निकलेगा और अंडलोक में जाएगा, जहाँ पर ये देवी और देवता रहते हैं वहाँ जाएगा, ब्रह्मांड लोक में जाएगा, वो वैकुंठ उधर आपके ब्रह्मलोक उधर जाएगा और फिर उधर से यानी आपके समझो ऊपर निकलेगा, उधर जाएगा, वहाँ पर यानी समझो यही जीवात्मा यह हंस रूप हो जाती है। कहा ना, निरखय रूप हंस वो अपना, खोले द्वार किवाड़ी, वहीं से किवाड़ खुल जाता है। कहाँ से? यानी आपके समझो कि जब ये जीवात्मा हंस हो जाती है, निकोल हो जाती है। निकोल किसको कहते हैं? जिस पर कोई भी खोल न हो। जैसे कहीं कहीं की भाषा है ये कि यह अरुई निकोल दो, या आलू निकोल दो, या शकरकंदी निकोल दो। निकोल का मतलब ऊपर का ये जो छिलका है इसको हटा दो। तो छिलका इसके ऊपर लगा है, किसके ऊपर? जीवात्मा के ऊपर लगा है। किस चीज़ का छिलका लगा हुआ है? आप समझो कि मसाले का। कौन सा मसाला? ये जो शरीर है ये मसाले से ही बना है। जैसे ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है, ऐसे लिंग शरीर भी मसाले से ही बना हुआ है। आप समझो सूक्ष्म शरीर भी मसाले से बना हुआ है, कारण शरीर भी मसाले से ही बना हुआ है। किसके दिए हुए मसाले से बना हुआ है? वो जो सबके पिता हैं, सबके सृजनहार हैं, सत्पुरुष हैं, उन्होंने काल भगवान ईश्वर को दिया था, उस मसाले से इन्होंने तैयार किया है। तो खोल वो बना हुआ है। अब वो ये सब खोल हटाना पड़ता है। खोल किसको कहते हैं? जैसे रजाई के ऊपर खोल लगा देते हो, कवर जिसको कहते हो, ऊपर से ढक देते हो। जैसे शरीर के ऊपर कपड़ा पहन लेते हो, तो ऐसे ही कपड़ा एक तरह से पहना दिया है। ऊपर से उतरी है ये जीवात्मा, सतदेश से जब इधर आई है और पाव ब्रह्मांड लोक से जब इधर आई है तो इसको कपड़ा पहनाना शुरू कर दिया है। त्रिकुटी धाम आपका ब्रह्म स्थान, उधर कपड़ा वहीं इसके ऊपर पड़ गया, कारण शरीर का पड़ गया। फिर इधर जब आया तो सूक्ष्म शरीर का पड़ा, फिर लिंग शरीर का पड़ा कपड़ा, और फिर ये सूक्ष्म शरीर का कपड़ा डाल दिया। अब ये 4 शरीर के अंदर में बंद हो गई, 4 शरीर में ये बंद है। तो एक जेल के ताला के अंदर, एक गेट के अंदर कोई बंद हो तो निकलने में आसान रहेगा, लेकिन 2 अगर 4 दीवारी अगर घेर दी गई तो उसको भी पार करना पड़ेगा, उस गेट से भी निकलना पड़ेगा, उस गेट को भी खोजना पड़ेगा। और तीसरा और चौथा किला का जो 4 दीवारी है, जैसे कहीं कहीं किले ऐसे होते थे पहले राजा महाराजा के, जिसमें कई 4 दीवारियाँ होती थी। मोटी बात आप ये समझो कि जेल में कई दीवारें होती हैं और कई यानी समझो घेरा होता है कि कोई कैदी अगर जाना भी चाहे तो एक घेरे से निकले, दूसरे घेरे में पकड़ा जाए, तीसरे घेरे में पकड़ा जाए, चौथे घेरे में पकड़ा जाए, तो वो जल्दी निकल नहीं सकता है। ऐसे ही
छेल में बांध दिया, कहना बढ़े तुम गाढ़े बंधना, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर पुत्र विचारो, यह सब बंधन है। तो यह बंधन में बांध दिए गए। ऐसे ये जीवात्मा 4 शरीर के अंदर में बंद कर दी गई। बंधन में आप ये समझो कि ये बांध दी गई है, अब ये पड़ी हुई है, निकल नहीं पा रही है, एक भी बंधन नहीं कट पा रहा है, दूसरा कैसे कटेगा, तीसरा कैसे कटेगा। लेकिन जब उपाय मालूम हो जाता है, उपाय कौन बताता है? सतगुरु मिले तो दिया भेद खोल। सतगुरु इस धरती पर हमेशा रहते हैं, समर्थ गुरु हमेशा इस धरती पर रहते हैं। समर्थ कौन होता है कि जो यानी समझो जीवों को उबार ले जाता है, काल के जाल से निकाल ले जाता है, काल के जाल को काट देता है। काल के हाथ में इस जीवात्मा की डोर है, उस डोर को अपनी पावर के द्वारा, शक्ति के द्वारा उस डोर को काल के हाथ से लेकर के अपने हाथ में ले लेता है और वो संभाल करता रहता है। उनसे प्रीति यानी समझो जो करते रहते हैं, उनसे जो प्रेम करते रहते हैं, उनको वो निकाल ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया, जब जब संत जगत में आवें, ढूंढ भाले उनके धृग जाओ, जाय करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो सदा चरणन में। चरण कमल छूटे नहीं, चरण उनका नहीं छूटना चाहिए, उनके प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए, बराबर उनसे प्रेम करना चाहिए। कहा गया, जेता जैसी प्रीत कुटुंब से वैसे गुर से हो, और कह कबीर तादास का पला न पकड़े कोय। तो अगर उनसे प्रेम बनाए रखेंगे तो निकाल ले जाएंगे, निकाल ले जाते हैं। तो निकालते हैं तो निकलने का तरीका बताते हैं, निकलने का तरीका ही बताते हैं, नहीं तरीका ही नहीं बताते हैं, मदद भी करते हैं। जैसे आप समझो कि बच्चे को लेटरिन करना होता है तो कहते हैं पैंट खोल दे, ये बटन खोल दे, ये नाड़ा बंधा है तेरा, ये खोल, इसको खींच। जब नहीं खींच पाता तो खुद नहीं खींचते हैं, खुद नहीं पजामा बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि बाप वो होते हैं, परवरिश वो करते हैं, बच्चे के पिता होते हैं। ऐसे ही माता पिता की तरह से ही गुरु को मान लिया जाए, परिवार के अपने परिवार की तरह से उनसे प्रेम कर लिया जाए तो निकाल ले जाते हैं। तो उपाय बताते हैं। अब ये उपाय जो हमको आपको मिला प्रेमियों, किसके द्वारा मिला? गुरु के द्वारा मिला। गुरु ने मोहि दीन्ही अजब जड़ी, ऐसी जड़ी मिल गई कि जिससे अन्य जीवात्मा के अंदर की आँख है वो खुल जाएगी। इसको रगड़ने से, रगड़ने का मतलब क्या है? जब माला रगड़ी तो रहे हो, माला जपते हो, एक एक दाना तो ये रगड़ रहा है। ऐसे लगातार माला जो जपते रहते हैं घिस जाता है। नया माला जब बन करके आता है तो खुरदुरा रहता है, मशीन से उतना साफ नहीं हो पाता है, लेकिन रगड़ते रहो तो यही दाने चिकने हो जाते हैं। ऐसे रगड़ना पड़ता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि गुरु महाराज मिल गए, और गुरु महाराज हमको आपको मिले, गुरु मिल गए हमको। आप अब गुरु मिल गए और नाम दे दिया, तो नाम की जब आप कमाई करोगे, नाम का सुमिरन करोगे, जो बताया गया ध्यान लगाने का, भजन करने का, उसको जब आप करोगे तो उसी में गुरु की दया होगी। गुरु की दया होती है और आदमी यह उद्देश्य बनाता है, लक्ष्य बनाता है। लक्ष्य किसको कहते हैं? कि इस चीज़ को हमको हासिल करना है, खेती हमको करना है और खेती में अनाज ज़्यादा पैदा करना है। ऐसी खेती करनी है कि थोड़े अनाज को महंगे भाव में बेच करके और हम कपड़ा भी खरीद लें, लड़का लड़की का शादी ब्याह कर दें, उसके लिए जो हमको टैक्स लगान देना पड़ता है वो हम दे दें। जब इस लक्ष्य से वो समझो कि खेती करता है तो उसका ध्यान रखता है, बराबर देखने जाता है, जानवर ना आ जाए, खा ना जाए, पानी की कब ज़रूरत है, गुड़ाई की कब ज़रूरत है, देख रेख करके और उसको अन्न को पैदा करता है। जब ये लक्ष्य बनाता है कि भाई हमको दुकान को बढ़ाना है, सामान ज़्यादा लाना है और हमको ये नाम करना है कि दुकान का, तो सुबह सुबह जल्दी जाता है, खोल करके बैठता है, मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, ग्राहक बन जाते हैं, ग्राहक आने लगते हैं तो बिजनेस बढ़ जाता है। जब बिक्री ज़्यादा होने लगती है तो मुनाफा बढ़ जाता है। तो लक्ष्य बनाता है, उसका उद्देश्य रहता है कि हम दुकान को आगे बढ़ा दें, नाम भी कमावें और दाम भी कमावें। दोनों का जब लक्ष्य बना लेता है तो लक्ष्य को अपने पाता है, पार करता है लक्ष्य को। ऐसे ही जब साधक लक्ष्य बना लेता है कि हमको इसी जन्म में पार होना है, हमको इसी जन्म में जाना है, तब वो बराबर लग जाता है। और लग जाता है जब, तब ये जीवात्मा जो है यहाँ से खिसकती है, छोड़ती है और ये ऊपर की तरफ जाती है। तो इस शरीर में तो अंधेरा ही अंधेरा है, और फिर जब इस अंधेरे से निकलती है, ऊपर की तरफ जब जाती है, तब यह खोल उतर जाता है। तब कहाँ जाती है? अंडरलोक में जाती है।
तो वहाँ का आप समझो लिंग शरीर जो होता है उसका 17 तत्वों का खोल यानी वो रहता है। और जब लिंग लोक के यानी अन्य लोक के नाके से जब उधर जाती है, किधर जाती है, ब्रह्मांड लोक में जब उधर जाती है, तब उधर का कपड़ा दूसरा है। आप ये समझो उधर सूक्ष्म कपड़ा है। और जब यानी समझो कि यानी ब्रह्मलोक का यानी नाका पार करती है, जब उधर जाती है तो कारण शरीर किधर जाती है, पार ब्रह्म की तरफ जब जाती है तो इसका वो भी खोल उतर जाता है, तब ये निकोल हो जाती है। निकोल किसको कहते हैं? जिस पर कोई भी गंदगी नहीं रह जाती है। और तब वहाँ जब पहुँचती है तब हंसों का रूप दिखाई पड़ता है, हंसों का झुंड मिलता है। झुंड किसको कहते हैं? जैसे जगह जगह पर ऐसे लोग बैठे हैं तो क्या कहते हो? झुंड है। जैसे दूर से कोई देखा है, ऊपर से कोई देखा है तो कहा देखो ये सब इकट्ठा बैठे हैं, झुंड में बैठे हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो वो हंसों का झुंड मिलता है। और उनसे वहाँ पहुँचने के बाद फिर प्रेम हो जाता है। अब हंस किसको कहते हैं ये भी बता दें। देखो यह हंस रूप में ही जीवात्मा थी। यह जो सुरति, इसको जो जीवात्मा को जीवात्मा कहा गया, जब यह खोल चढ़ाई गई तो ये जीव हो गई, ये जन्मने मरने वाली हो गई। और ऊपर जब यह थी तब इसके अंदर उसको सूरत कहा गया था। इस जीवात्मा को सूरत कहा गया था कि जब इस पर खोल नहीं था और जब यह खोल चढ़ना शुरू हो गया तब आप ये समझो कि ये शिव हुई। जब यह कहाँ पहुँची, सहस्र जल कमल में पहुँची, तब ये इस पर आवरण थोड़ा ज़्यादा चढ़ाया। उन्होंने मसाला थोड़ा ज़्यादा चढ़ा दिया इस पर। तब जब इस पर ज़्यादा मसाला चढ़ा दिया और यह मसाला मोटा हो गया, जैसे आप ये समझो कोट मोटा होता है और यह स्वेटर उससे कम मोटा होता है, और आप समझो शर्ट उससे कम मोटा होता है, बनियान और पतला होता है, ऐसे ही समझ लो कि यानी मोटाई इसकी बढ़ती गई, मसाले की मोटाई बढ़ती गई, यानी तो वो शिव कहलाई। और जब ये मनुष्य शरीर में आई तब ये जीव आत्मा हो गई, जीव हो गया, ये जीव हो गया आदमी। तो समझो कि ये जब हंस रूप कब होती है कि जब सारे खोल उतर जाते हैं, तब फिर दिक्कत नहीं होती है। तो देखा रूप हंस हो या अपना। ये जीवात्मा जब अपने रूप को देखती है, अरे तब जीवात्मा अपने ही रूप पर मोहित हो जाती है, अपने ही रूप पर मोहित हो जाती है। तो समझो कि ये फिर यानी वो खोले द्वार किवाड़ी, जब वहाँ पर ये पहुँच जाती है तब समझो कि द्वार को, किवाड़ी को ये एक तरह से खोल देती है, खुल जाता है। इसके स्वागत के लिए आ जाते हैं, ऊपर से आ जाते हैं इसके स्वागत के लिए कि भाई ये कोई आ रहा है। जैसे आपका बेटा, आपका परिवार का कोई आदमी कहीं गया हुआ हो तो आप जाते हो, हमारा बेटा आ रहा है, हमारे पिताजी आ रहे हैं, परिवार का हमारे कोई आ रहा है, चलो स्टेशन चलें, एयरपोर्ट चलें, हवाई अड्डा चलें, उनको ले आवें, लेकर के आप आते हो। इसी तरह से ऊपर से आती हैं जीवात्माएँ कि हमारे बीच की आत्मा जो गई थी बेचारी फंस गई थी, अब वो निकल करके वहाँ से आ रही है तो उसका स्वागत किया जाए ले करके, और ये वहाँ पहुँच जाती है। कुफा पार सतनाम समय और दुख सुख से होए न्यारी, वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। लेकिन सुख का अनुभव कब होता है? जब दुख हो पड़ता है, और दुख न पड़े तो सुख का अनुभव न हो, तो वहाँ तो दुख सुख सबसे न्यारी हो जाती है। ये एकदम से बिल्कुल न्यारी, कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई नमक तेल का कोई फिक्र नहीं है। ये तो समझो कि उन्हीं जैसी हो जाती, तद्रूप हो जाती है, उन्हीं जैसी शक्ति उस प्रभु की इसमें आ जाती है। क्या शुरू हो रहा है? ये रोने का और हंसने का और चिल्लाने का और भगने का। क्या? ये जो प्रजातंत्र का चुनाव है वो आ रहा है, उसमें बड़ी होशियारी से रहना है, उतावलेपन में मत आना है। उसमें एकदम से आगे कूदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही चुनावों में हिंसा हत्या हो जाती है, इसमें खून बह जाता है, जीवन में पूरे जिंदगी में दुश्मनी अदा करनी पड़ जाती है एक दूसरे की। इसलिए बहुत सोच समझ करके चलने की जरूरत है। कहते हैं गरीबी में आटा गीला होता है, तो जब खराब समय का संकेत आपको मिल गया है तो उस खराब समय में चलने के लिए फूक करके कदम रखना है। तो इन सब बातों को जरूर ध्यान रखना है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर
रेलवे स्टेशन के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।